का एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, ग्रहण संहिता के रचनाकार हैं ग्रहण ऋषि हैं, और जो कि चंद्रकपाली राजा को यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और यह तीसरा उपदेश यानी मुद्राएं, पहला था षटकर्म, दूसरा था आसन, तीसरा था मुद्राएं। तो मुद्राएं पहले भी वीडियो बन चुका है, अगर नहीं आपने देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम समझेंगे उड़ियान बंध और महाबंध और जालंधर बंध, मूल बंध। इसके पिछले वीडियो निकल वाले वीडियो में उसके मैंने डिफाइन किया है अच्छे से। और विद्यार्थियों यह भी ध्यान रखें कि जो ग्रंथ के अकॉर्डिंग मैं आपको नोट कराऊंगा वो ग्रंथ के अकॉर्डिंग नोट करना, और साइड में साइंटिफिक रीजन के अनुसार भी आपको नोट करना है कि किसको करना है इसको, किसको नहीं करना है। सामान्य मनुष्यों के लिए, ये तो साधक के लिए बता रहे हैं, विज्ञान ऋषि बता रहे हैं। चलिए आगे समझे विद्यार्थियों, इनको उड़ियान बंध को अच्छे से आप समझेंगे और नोट भी साथ में करेंगे। विद्यार्थियों, उड़ियान बंध करने के लिए पेट की नाभ से ऊपरी भाग को पीछे की ओर तानते हैं, और यह भी ध्यान रखें कि पेट खाली होना चाहिए, सांस भी बाहर होनी चाहिए। उड़ियान बंध को करने के लिए पेट की नाभ से ऊपरी भाग को पीछे की ओर तानते हैं, ठीक। और इससे लाभ क्या प्राप्त होता है, ग्रहण संहिता में बताया गया कि इससे प्राण ऊर्ध्वगामी होते हैं, प्राण जो होते हैं ऊर्ध्वगामी होते हैं। आप करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा। और यह उड़ियान बंध मृत्यु को उसी प्रकार जीत लेता है जैसे सिंह हाथी को जीतता है, जैसे सिंह हाथी को जीतता है। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या लाभ बताया गया ग्रहण संहिता में, या ये पूछा जाता है ये अगर लिखा रह जाए तो इसमें किस ग्रंथ में कहा गया ग्रहण संहिता में हट पे कि किस में, मतलब अदर भी पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा अगर आप नोट्स भी साथ में बनाएंगे। और विद्यार्थियों, बैठने की प्रक्रिया, जैसे आप पद्मासन में बैठे चाहे सिद्धासन में, जिसमें बनो उसमें बैठे, जिसमें आपको सुविधा हो उस तरह आपको बैठना है। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, मेन आप नोट कर लीजिए कि उड़ियान बंद करने के लिए पेट के नाभ से ऊपरी भाग को पीछे की ओर तानते हैं, यानी चिपकाते हैं एकदम से। और प्राण, इससे क्या, इससे प्राण ऊर्ध्वगामी होता है। और उड़ियान बंध से लाभ क्या मिलता है कि मृत्यु को उस प्रकार जीत लेता है, इससे मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है जैसे सिंह हाथी को, जिस प्रकार सिंह हाथी को जीत लेता है उसी प्रकार, यानी मृत्यु रूपी हाथी को मारने वाला सिंह है। यह भी आप नोट कर सकते हैं। और विद्यार्थी, ये मैंने पॉइंट में रखा है, ये ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी बंधों में, ग्रहण संहिता में क्या कहा गया कि सभी बंधों में उड़ियान बंध प्रमुख है। सभी बंधों में, ध्यान दें कि बंधों में कहा गया है, हालांकि ये जो है मुद्राओं में रखा है, ग्रहण ऋषि ने बंधों को मुद्राओं में रखा गया, लेकिन ये ध्यान दें कि उन्होंने कहा कि सभी बंधों में उड़ियान बंध प्रमुख है। इससे, इसके अभ्यास से सहज ही मोक्ष मिल जाता है, इसके अभ्यास से सहज ही मोक्ष मिल जाता है। सभी बंधों में उड़ियान बंध प्रमुख है, ये आप नोट कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा आप से नोट कर लें, ये तो ग्रहण संहिता के अनुसार था, साइंटिफिक रीजन के अनुसार नोट कर लें, बहुत ही आवश्यक है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो चलो, सबसे पहले विद्यार्थियों सावधानियाँ आप नोट करें कि वृद्धांत्र शोथ, आमाशय या आंत्र व्रण, मध्यक्षद, अनहार्निया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ग्लूकोमा तथा उच्च अंतःकपालीय दबाव से ग्रस्त लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? जिसको आंतों का रोग हो, आमाशय, आंत्र व्रण या मध्यक्षद, हार्निया हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, ग्लूकोमा। ठीक विद्यार्थियों, अब आगे, गर्भवती महिलाओं के लिए यह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका अभ्यास एकदम वर्जित है। किंतु विद्यार्थियों, ये नोट करें, किंतु प्रसव के पश्चात पेट की मांसपेशियों को सशक्त बनाने तथा पेट को पहले के आकार के में लाने के लिए इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। किसका? उड़ियान बंध का। चलिए अब लाभ नोट कर लें। 16 आधारों में एक आधार नाभ क्षेत्र का बंधन इस अभ्यास में होता है विद्यार्थियों। 16 आधारों में से एक आधार किसका? नाभ क्षेत्र का, नाभ क्षेत्र का बंधन होता है इसके अभ्यास से। विद्यार्थियों, इसके अभ्यास से पाचन संस्थान ठीक से रहता है, इससे आमाशय के अंगों की मालिश हो जाती है। इस क्रिया में हमें आमाशय को स्पंज के समान निचोड़ना होता है, जिससे जमा हुआ रुका हुआ रक्त फिर से प्रभावित होने लगता है। उसके बाद यानी फलस्वरूप इसके सभी अंग क्रियाशील होने लगते हैं और यह पाचन प्रक्रिया को ठीक करता है विद्यार्थियों। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। और यह ध्यान रखना आप
कि उद्यान बंध का अभ्यास सदैव खाली पेट ही करना चाहिए। तो चलिए, आपने उद्यान बंध समझ लिया, अब महाबंध समझें। विद्यार्थियों, महाबंध और मुद्रा समझेंगे, ये ध्यान रखना, ये सब मुद्रा में है, ये भी मुद्रा में है, सब मुद्रा में है, तभी तो 25 मुद्राएं कंप्लीट होंगी। नोट करें विद्यार्थियों, बाएं पैर की एड़ी से गुदा मार्ग को बंद करें। दाहिने पैर की एड़ी से प्रयत्नपूर्वक योनि को दबाकर धीरे धीरे एड़ी को गतिशील करें, अर्थात बार बार योनि को दबाएं, योनि को धीरे धीरे सिकोड़ें तथा जालंधर बंध की स्थिति में कुंभक करें। जालंधर बंध की स्थिति में आपको कुंभक करना है, इसे महाबंध कहते हैं विद्यार्थी। यह महाबंध, यह आप नोट करें, यह महाबंध वृद्धावस्था और मृत्यु को दूर करता है, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है, वृद्धावस्था को दूर करता है। ये आप नोट कर लें ग्रहण संहिता के अनुसार। विद्यार्थियों, साधक को चाहिए कि इस बंध के प्रभाव से सभी कामनाओं को पूर्ण करे। आगे फिर बताते हैं कि साधक को चाहिए कि इस बंध के प्रभाव से सभी मानव कामनाओं को पूर्ण करे, यानी कामनाओं को पूर्ण करे, यानी कि यह महाबंध सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है, कामनाओं में को पूर्ण करने में सक्षम है विद्यार्थियों। ऐसा ग्रहण संहिता में बताया गया है साधक के लिए। अब चलिए यह पॉइंट नोट करें कि यह महाबंध सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है। देखो, उद्यान बंध था, बंधों में बताया था श्रेष्ठ, लेकिन महाबंध बताते हैं कि सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है तथा जरा मरण नाशक है, यानी ये हम पॉइंट अच्छे से नोट करें, जरा मरण नाशक है। इस बंध के प्रसाद से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, यानी जब इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं साधक की। विद्यार्थियों ये नोट करें। और विद्यार्थियों यह ध्यान रखें कि इसमें मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध तीनों एक साथ लगाने होते हैं। मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध तीनों एक साथ लगाने होते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पिछले मैंने वीडियो बना रखा है मूल बंध और जालंधर बंध पर, इसमें तो उद्यान बंध और महाबंध पर मैंने बताया है। यानी महाबंध की खासियत क्या है कि वृद्धावस्था और मृत्यु को दूर करता है। साधक को चाहिए कि इस बंध के प्रभाव से सभी कामनाओं को पूर्ण करे, इसको सिद्धि करके। और ये महाबंध मुद्राओं में श्रेष्ठ कहा गया है, जरा मरण नाशक है यह, और बंध के प्रसाद से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इसमें तीनों को अपनाना होता है, यानी मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर तीनों को अपनाना होता है, तभी इसको महाबंध कहते हैं। यानी पहले यहाँ तक नोट करें, कामनाओं को पूर्ण करें ग्रहण संहिता के अनुसार, उसके बाद इसको पॉइंट में रखें, ये भी पूछा जाएगा। और ये उद्यान मूलबंध, ये आपको समझने के लिए और ऐसा ही लगता है महाबंध। और विद्यार्थियों यह आप ध्यान रखें कि अलग से नोट कर लें कि जैसे कि आप उद्यान बंध, जालंधर बंध ये आपने याद करने के लिए नोट कर लिया है, उससे भी आप नोट करें कि किन चक्रों पर भी ये इसका प्रभाव पड़ता है। तो मूलाधार चक्र पर प्रभाव पड़ता है, मणिपुर चक्र पर प्रभाव पड़ता है, विशुद्ध चक्र पर प्रभाव पड़ता है विद्यार्थियों, ये नोट करें। और आगे लाभान नोट कर लें। सबसे पहले सावधानियां नोट करें। जब तक अन्य 3 बंध का अभ्यास सिद्ध ना हो जाए विद्यार्थियों, यानी कौन कौन से, ये जो मैंने अभी नोट कराया है आपको, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, ठीक, जब तक यह सिद्ध ना हो जाए महाबंध का अभ्यास आपको नहीं करना है, ये नोट करें। ऐसे लोगों को महाबंध का अभ्यास नहीं करना है जिन्हें उच्च या निम्न रक्तचाप दोनों में, यानी हाई बीपी, लो बीपी, दिल की बीमारी, हार्निया, आमाशय या आंतव्रण हो, या जो किसी आंत रोग से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हों, ठीक, या जिन्हें चक्कर आते हों। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, एकदम वर्जित है। विद्यार्थियों ध्यान दें, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि दोबारा निर्देश दे रही हूँ कि गर्भवती महिलाओं को कतई नहीं करना है, और जो सावधानियाँ बताई इन लोगों को नहीं करना है। अब लाभ नोट कर लें इसमें साइंटिफिक रीजन के अनुसार। विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण तो चक्र जागरण होता है, जो मैंने अभी लिखा ही दिया है, मूलाधार, मणिपुर और विशुद्ध चक्र। विद्यार्थियों इससे शारीरिक और मानसिक लाभ मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर से प्राप्त होने वाले ही लाभ हैं, जो पिछले मैंने नोट कराया है। और यह पीनियल ग्रंथ से रसों के स्राव को प्रभावित करता है और संपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र का नियमन करता है विद्यार्थियों। जैसे क्षय, हास एवं वार्धक्य की प्रक्रियाएं रुक जाती हैं तथा शरीर की प्रत्येक कोशिका में नवजीवन का संचार होता है विद्यार्थियों।
यह क्रोध का नाश कर मन को अंतर्मुखी बनाकर ध्यान के लिए तैयार करता है। विद्यार्थियों, एक पॉइंट यह भी नोट कर लें कि जब यह अभ्यास सिद्ध हो जाता है ना, तब सभी मुख्य चक्रों में प्राण जागृत कर सकता है। यह अग्निमंडल में प्राण, अपान एवं समान के विलयन का जो कि सभी प्राणायामों के अंतिम परिणित मार्ग प्रशस्त करता है। ये कब लाभ प्राप्त होगा? जब आप इसमें निपुण होंगे, इसमें पारंगता हासिल कर लेंगे। तो आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। और यह ध्यान रखना, जो मैं बताती हूँ ग्रहण संहिता के अनुसार आप नोट करें और जो साइंटिफिक रीजन के अनुसार नोट करें। सारी चीज़ें अलग अलग आपको नोट करना है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। खुद देखिए, दूसरे बच्चों को शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।